अटियाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर न करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जिरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जिरा 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरा का हक खत्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मोनिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मोनिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खावर मोनिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्ज़ाम, ये दुरुस्त है, मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। ये भी दुरुस्त है, 2018 से नवंबर 2023 तक इस जिरा से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। खावर मोनिका का अदालत में बयान। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हुई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज़ उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस की शिकायत को निंदा। खावर मोनिका की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के खिलाफ शायद एक और फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आएंगे। कारकुनों के लिए पैगाम है, पुरअमन रहे और 8 फरवरी को रिजल्ट तक पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक को शुबा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद, मगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजलास से खिताब। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी हुकाम की इलेक्शन के हवाले से दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल फराहम किए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। निगरान फाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की यकीन दहानी। झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरूफ फरेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद कराने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लबारी टनल बन रही है, मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लबारी टनल को तामीर किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। किसने लोगों को चोर चोर कहा?
आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाअहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वो मौकल और जिनों के बलबोते पर हुकूमत कर रहे थे, अब मौकल भी गायब हो गए। क्या जलाओ घेराव हुई खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मगर मुखालिफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफज़दा हो जाएगा। ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका। सिर्फ आवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायवंड के वजीर आजम ने सीपैक का रुख मोड़ दिया। बलूचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान जाला बनता है तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनजीर का बेटा हूँ। बलूचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुसरान में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुलजिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। बगैर शको शुबा के इस्तगासा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मुआवने से दिगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबू हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेजारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी पीटीआई ने मकामी गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आजम खान ने कई बार बानी पीटीआई को मुतनबे किया। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन।